मैं आप सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हमने संकल्प लेना चाहिए, बहुजन समाज ने संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब का जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन, तो प्रोग्राम की जगह पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पर। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो इस दास्ता से मुक्ति के लिए तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल के रात से ही बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया जाता है। तो अभी कुछ 15 मिनट बचे हुए हैं 14 अप्रैल को शुरू होने के लिए, 12 बजने के लिए। और अभी जल्दी से जल्दी मैं पहुंचता हूं हमारे गोंदिया के जो फेमस बाबा साहब का जो पुतला है, जहां पर सभी पूरे जिले के लोग वहां पर आकर बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी प्लेस पर मैं पहुंचने वाला हूं। उसके बाद में वहां पर किस तरीके से नजारा है, कैसे बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, वहां पर कौन से नारे लगाए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, वो सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से वहां पर तो रात में आपने देखा आतिशबाजी और बाबा साहब की जो जयंती मनाई गई। और आज है दूसरा दिन, मतलब आज है 14 तारीख और बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है पूरे भारत में। और भारत में नहीं तो पूरी दुनिया में 125 से ज़्यादा देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और आज हम भी बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करने वाले। क्या क्या चीज़ें आज के पूरे इस ब्लॉग में होने वाला है आपको पता चलेगा। और क्या क्या नज़ारे हमारे शहर के, वो भी मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊँगा। तो चलिए आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं ये सीरीज़ लगाई गई है घर के ऊपर। और साथ में ही आज सुबह रंगोली भी बनाई गई है मिताली की तरफ से। तो मिताली ने रंगोली बनाई है, लाल किला उसने बनाया है, भारतीय संविधान ये बाबा साहब का हाथ है। और ये है हमारा तिरंगा झंडा, जिस मतलब ये हमारा भारत, और भारत चल रहा है हमारे भारतीय संविधान से। तो आप सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और हमारे ऐरावत, और ऐरावत के ऊपर में हमने क्या लिख के रखा है, जय भीम। समता सैनिक दल के कुछ विद्यार्थियों का, जो समता सैनिक दल के जो छोटे छोटे बच्चों को देखा, तो वो सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं पूरे साल भर में। और आपने देखा किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं समता सैनिक दल। और उन अभी बाबा साहब की मूर्ति के पास में मैं पहुंच चुका और देख रहे बाबा साहब के ऊपर में इतने सारे हार उनको पहना दिए कि उनकी शक्ल भी, फेस भी नहीं दिख रहा है। तो यही बहुजनों का बाबा साहब के प्रति प्यार है, उनका लगाव है। तो उनके बदौलत है वो मानते हैं कि आज वो जीवन जी रहे, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बदौलत। बाबा साहब ने अगर आज के दिन जन्म नहीं लिया होता तो आज आप जो मुझे देख पा रहे हैं या हम जो ज़िंदगी जी पा रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हुई रहती। तरीके से मैं यहाँ पर बाबा साहब को वंदन करने के लिए आया। हमारे सर है विश्वजीत बागड़े सर, जो कि फुले शाह बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर पूरे साल भर में काम करते रहते हैं। तो आज की जयंती पर बाबा साहब की क्या कहना चाहूँगा? मैं आप सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि आज 131वीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों ने समता, स्वतंत्र और बंधुत्व के ऊपर ही कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और ये संदेश जन जन तक हमने पहुँचाना चाहिए।
की जयंती मनाने के लिए सभी लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वाराणसी। महाराष्ट्र के हर बार हम जयंती मनाते, लेकिन इस बार हम वाराणसी में बाबा साहब की जयंती मनाने वाले। अभी ये छोटी सी जो गुनगुन को दिखाते, अभी ये सोई हुई है। हमारी गुनगुन की पहली जयंती है। हाँ, हितेश भी आज ड्राइव करने वाले हैं। ये संदीप भाव के पास में बैठ रहा हूँ, देख। गुनगुन कौन रड़ता है? वो विवाह कोरेगाव महाराष्ट्रात आम्ही पण आता केला तर विवाह कोरेगाव बनवत लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं और वाराणसी हम लोग इस कार से आए हैं चलाकर। हितेश ने लाया है और संदीप भाव भी यहाँ पर है और बाकी कुछ लोग हम रेस्ट हाउस में रुके हुए तो उधर में हैं। तो आज बाबा साहब की जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज हम वाराणसी भी आए हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और उसको अटेंड करने के लिए हम आए हैं। तो बाबा साहब की जयंती पर आज हम क्या संकल्प लेना चाहते हैं या फिर क्या कहना चाहोगे? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हमने संकल्प लेना चाहिए, बहुजन समाज ने संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब का जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, हाँ, उसको आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन जब आगे बढ़ेगा तो राजनीति सफल हो सकती है। बिल्कुल। और राजनीति जब सफल होगी तो बहुजन समाज की समस्या खत्म हो जाएगी। तो अभी हम राजनीति की बात यहाँ पर संदीप भाव ने की है, तो इसी के साथ मैं पूछूंगा कि राजनीति अगर करना है, ये बाबा साहब ने कहा है, तो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे तो बाबा साहब के नाम से संगठन है, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग या तमाम तरीके की मनुवादी पार्टियां जो है वो भी तो बाबा साहब की जयंती मनाती है। तो फिर उनमें और फ़र्क क्या है और फिर आप जो जयंती मना रहे हो उसमें क्या फ़र्क हो सकता है? देखो, ऐसा है कि हमारे देश में बाबा साहब के नाम का जय जयकार करने वाले बहुत से लोग हैं जी। फिर वो कांग्रेस के हो चाहे फिर वो भाजपा के हो। हाँ, मैं 3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अगर हाँ। आप बीजेपी को वोट दे रहे हो तो आप गोलवल करके विचारधारा को मजबूत कर रहे हाँ, हो। अच्छा। अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो तो आप गांधीवादी विचारधारा को मजबूत कर रहे हो। हम्म। इसके बाद में आपने सोचना चाहिए कि अम्बेडकरवादी विचारधारा को मजबूत कौन सी पार्टी या फिर कौन सा संगठन कर रहा है। हाँ। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिस दिन चीज बहुजन समाज समझ जाएगा उस दिन वो शासक कौम में तब्दील हो जाएगा। बस साथियों, इतना ही कहूंगा। तो यहाँ पर कुछ राजनीति की बातें हुई, बाबा साहब के आंदोलन की बातें अभी चल रही थी हमारे डिस्कशन में, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका स्टैब्लिशमेंट, जिसकी स्थापना बाबा साहब के जयंती पर हुई थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। की जगह पर अपन तो प्रोग्राम की जगह पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पर है और 2 साल के बाद में बाबा साहब की हम लोग जयंती मना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और 2 साल के बाद में भाषण हमारा समाज सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सुनने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। लेकिन हमारे पास में जो तमाम तरीके के जो जरिए है, चाहे फिर वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सभी मीडिया इस तरीके से हमारी ओरिजिनल बात नहीं करता। एक सोशल मीडिया है जो 1-to-1 मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर एक साथ काफ़ी सारे लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बाबा साहब के जयंती पर, उनको प्रबोधन दिया जाएगा, तो ये भी कहने की अभी समय की मांग हो चुकी। महात्मा फुले और बाबा साहब के जयंती के संयुक्त जयंती के प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताई का जो फोटो यहाँ पर लगा है और उनको विशेष अतिथि के रूप में इस प्रोग्राम में बुलाया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी, बोलो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, अमर रहे। जिंदगी जी रहे हैं, जो गुलामी में जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने बुद्धि लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय देते हैं, ऐसे कहते हैं। इसके आगे बाबा साहब ये भी कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो इस दास्ता से मुक्ति के लिए, इस गुलामी को खत्म करने के लिए धन, बुद्धि और हुनर देते ही हैं, लेकिन के साथ साथ हृदय विदारक अपमानों को झेलते हैं और ये संकटों को सहते हैं। कि पढ़ के लगता है कि क्या वो आदमी थे, ऐसा कोई कर सकता है, इतना कुछ कोई कर सकता है, इतनी
अनुसार अपने भीतर जो पढ़ाई की आग थी, अपने आप को जानने की जो उनके अंदर जिज्ञासा थी, उसको नहीं खत्म होने दिया। और वो जानते थे मैं जानूंगा तो दूसरों को बताऊंगा कि तुमको कैसे बचना है। उनका पूरा का पूरा साहित्य इसी समाज के लोगों को ऊपर उठाने के आसपास घूमता है। बाबा साहब भीमराव एक व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं। Happy birthday to